Hello guys, how are you all doing? I hope you guys are doing good, staying safe and taking care of yourself. भैया एक बहुत बढ़िया, एक धोखा कर दिया। मलाई चाहिए इसकी? मलाई वाला दिया है ये, हल्की मलाई है। दे दे फिर मलाई है। जबकि मना बैम्बी की डॉक्टर विजिट और हमारा नारियल पानी। ज्यादा तुम पकड़ लेना इतने, जब तुम वो लेके आओगी ना क्रैनबेरी जूस नहीं लेना, मैं ऑर्डर करवा लूंगी। ये घर जाके खाएंगे अब, इसको देर हो रही है, टाइम लगेगा इसे खाने में। ऐसा थैंक यू तो मत ही बोलो कि वो उसको डॉक्टर के पास लाना पड़े और हम चाहे नारियल पानी का ट्रीट लें। पागल कर दिया हमें इसने। थक गए यार, नारियल पानी पी रहे हो, फिर क्या हुआ? ये तो ट्रीट थोड़ी है। देखो अब ये थका है ना, अब चुपचाप, अब ये खुद थका है इसलिए अब ये चुपचाप बैठ गया है। देखो अब ये खुद थक गया ना इसलिए। नहीं, ये तो कहते ही कुछ और करने लगे। सोनी शांति से नहीं बैठ सकती है, ड्राइविंग सीट पे जाना है इसे, ड्राइविंग सीट पर। तबीयत वैसे इसकी तबीयत खराब है पर शैतानी करने के लिए बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं होती है। मैं तू चुप करना। हाँ नहीं, अच्छा हुआ डॉक्टर विजिट हो गई इसकी, दवाइयाँ तो आ गई। नहीं तो कुछ खा नहीं रहा था, अभी पानी तो पिया एटलीस्ट, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अरे यार, गंदा लड़का डरा देता है। तो मैं घर आ गई हूँ, मैंने चेंज वेंज कर लिया है। मैं डॉक्टर के यहाँ की तो क्लिप्स शूट नहीं कर पाई, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की, और वैसे भी बैम्बी मेरी गोदी में था और वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। डॉक्टर क्या, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो उसकी ना अचानक से एक बार परसों तबीयत ख़राब हुई थी, वो कुछ भी नहीं खा रहा था, सुबह से उठ के वो एप्पल खाता है बहुत शौक से, उसने एप्पल भी नहीं खाया था। बट फिर मैंने उसको दवाई दे दी थी तो वो कल परसों ठीक हो गया था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था, खाना भी खाने लगा था, कल ठीक था। आज उसकी सडनली फिर सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा 4 बजे से ख़राब हो गई। वॉमिटिंग कर रहा है बट वॉमिट हो नहीं रहा है, मोशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है और बैठ नहीं पा रहा है, ऐसे बेंड उसकी ना बैक बेंड नहीं हो रही, वो बैठ नहीं पा रहा है। तो फिर देखते रहे मैंने पहले दवाई दी, थोड़ी सिकाई की, नहीं ठीक हुआ, कुछ खाया नहीं उसने 12 बजे तक। फिर मैं उसको डॉक्टर के लेकर गई जहाँ वो जाता ही है, तो वहाँ पे पूरे चेकअप वगैरह हुए उसके, उसको मेडिसिन मिली हैं, कुछ टेस्ट्स हैं जो करवाने हैं, वो मैं 1 या 2 दिन में अब करवाऊँगी। तो क्योंकि डॉक्टर के यहाँ मैंने शिफ्टिंग कर लिया है ना, तो यहाँ से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दूर हो गए हैं वो। तो पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ से तो लाइक वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट्स का ही रास्ता था, तो सुबह भी चले जाओ शाम को भी चले जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने जहाँ शिफ्ट किया है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, एक तो ये भी रीज़न है, दूसरा अब हो गया है तो अब 7 डेज़ की दवाइयाँ तो आ गई हैं, तो और अब उसने आके पानी भी पिया है, थोड़ा सा कुछ खाया भी है, तो वो एक रिलीफ है थोड़ा। अब दवाइयाँ उसकी शुरू कराएंगे एंड देखते हैं फिर क्या कैसे रहता है। बस यही अपडेट है, बाकी जो भी ट्रीटमेंट उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अब शुरू हुई है, अभी तक एलोपैथी ही थी, अब होम्योपैथिक इस बार उसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक शुरू हुई है। तो उसको दवाई खिलाना तो भाई साहब अपने आप में एक और बहुत बड़ी जंग है। मतलब कहते हैं ना कि दवाइयाँ लेके आ जाना और उस चीज़ को करना
खिलाना करना वो एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि दिन में कोई दवाई 4 बार देनी है, कोई सिर्फ 2 बार देने हैं, 2 बार सुबह शाम नेबुलाइजिंग करानी है। तो एक पूरा एंगेजिंग काम है, पूरा एंगेजिंग है कि मतलब आप और कुछ नहीं सोच सकते। अब ये दवाई खिला दो, फिर ये खिला दो, फिर ये खिला दो, अच्छा खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नेबुलाइजिंग करनी है, उसके नेबुलाइज़र से उसको स्टीम दिलवानी है। तो ये उसका ट्रैकिया बहुत नैरो है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाँफता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं उसको, तो उसको नेबुलाइजिंग करानी ही करानी है। अगर नेबुलाइजिंग वो करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है, नहीं ही करता है, तो डॉक्टर ने बोला स्टीम दिलवाओ, किसी बोल में गर्म पानी में लेके 5 ml वो सॉल्यूशन डाल के उसकी भाप दिलवाओ, स्टीम दिलवाओ। तो वो मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। सुनने में आता है कि लेकिन एक एक दवाई को खाने 10 से 15 मिनट ले लेता है। तो डेफिनेटली जब मैं दवाई खिलाऊंगी तो शेयर करूंगी। मेरे खुद को भी बहुत हैवीनेस है, कल मैंने पैरासीटामोल खाई थी, वैक्सीनेशन लगवाई थी, तो हल्की सी हरारत थी रात में, उसका पूरा सर मेरा घूम रहा है, भारी भारी है। और अब क्या कर सकते हैं, वही है, जैसे घर में बच्चे होते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है तो हैंडल तो करना ही है। तो वही सेम तरीके से ही है। तो मैं खुद की भी बॉडी से एग्जॉस्टेड हूँ, मेंटली भी एग्जॉस्टेड हूँ, उसका लेकिन करना ही है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी हो दुनिया में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरी मदर तो साफ़ कहती हैं कि भाई जब तुम उसको लाए हो, वो खुद चल के नहीं आया, तुम उसको लाए हो, तुम्हारी 2 चीज़ें ख़राब हो जाएं चलेगा, उसके सारे काम टाइम टू टाइम होने चाहिए, क्योंकि तुम उसको लाए हो, वो खुद से नहीं आया है। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। बैम्बी को दवाई खिलानी है, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज से इसकी मेडिसिन मॉर्निंग से सारी शुरू हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं जंग और देखते हैं, आराम से खा लेता है, परेशान वैसे आराम से तो नहीं ही खाएगा, बाकी कुछ नहीं पता, देखते हैं। और यहीं बैठा है सामने ही मेरे, बट अभी जैसे ही दवाइयाँ खुलेंगी ये वैसे आएगा, स्मेल से ही। गुड बॉय की तरह खाएगा, बैड बॉय की तरह खाएगा? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। तो देखते हैं कि ये कैसे दवाई खाता है। तो फाइनली एक दवाई, एक सिरप ये पी चुका है कीवी के साथ। तो स्टिल मेहनत बहुत 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 कम हुई है एंड आई एम हैप्पी। एक सिरप पी चुका है, अब एक सिरप और पीना है, 2 होम्योपैथिक टैबलेट्स हैं वो खानी है। तो अभी जंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रूट्स वगैरह के साथ ये, अगर कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिटर नहीं हुई टेस्ट में, तो ये इजीली ऐसे ही किसी फ्रूट के साथ खा लेगा। तो देखते हैं, जो भी रहेगा मैं शेयर तो करूँगी, बट अभी तो बहुत इज्जत बचाई है, वरना मैं बता रही हूँ आपको, ये दौड़ा देता है घर में, लेकिन पीता नहीं है। फ्रूट में नहीं, मिठाई में नहीं, आप कुछ भी कर लो, ये नहीं पीता, आई एम टेलिंग यू। शायद आज इसे पता है कि वीडियो बन रही है इसलिए सीधा बन के दिखा रहा है, लेकिन चलो जो भी, अच्छा ही है, अच्छे से मेडिसिन खा ली, बट ये ऐसा करता नहीं है। आई माइंड यू गाइज, राइट? तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। और क्या पता ये गुड बेबी बन गया हो, अब मेरा गुड बेबी बन गया है, अब मेरा समझदार बेबी बन गया है। तो बाकी देखते हैं कि क्या ये इतने ही आराम से बाकी दवाइयाँ भी खाएगा या दौड़ाएगा। नाउ टाइम फॉर दिस होम्योपैथिक पिल। देखते हैं, ये तो थोड़ी मीठी होती हैं, शुगर बॉल्स होती हैं, ये खाता है नहीं खाता है देखना पड़ेगा। नहीं खाई है गाइस, ये होम्योपैथिक वाली भी इसने नहीं खाई है। मुझे लगा था खा लेगा, बट नहीं खाई है। और क्या पता आप कुछ डालें तब खाए, इसमें कोई फ्रूट डालें, कुछ डालें तो खा ले। अभी मैंने ना हाथ से नहीं, मैं चाहती तो हाथ से उठा के भी खिला सकती थी, वो तो इजी वे आउट होता, लेकिन कहते हैं ना कि ह्यूमंस की जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो भी फिंगर से टच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका जो मेडिसिनल इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अभी हाथ से टच नहीं किया है और ऐसे ही डाल दिया कि ऐसे ही खा ले, कुछ चीज़ डाल दो तो उसकी हेल्प से खा ले। तो लेट्स सी, अगर नहीं खाएगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसको ठुसाना ही पड़ेगा। बट अभी मैं देख रही हूँ, वो तो लास्ट ऑप्शन है कि ऐसे ही खा ले बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के। तो चलो देखती हूँ, कुछ डालती हूँ इसके लिए खाने का ढूंढ के। पानी पी रहे हैं जनाब अब।
हम भी अगर बच्चे होते गानों को बनते डब्लू डब्लू गानों को बनते लड्डू तो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या बोला? क्या कर रहे हैं? केक लेने। जोर से बोलो। केक लेने किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? मेरा बर्थडे है इसलिए। अच्छा। उतरे भैया? चेंज नहीं है। मौसी जी आप चलो मैं बनाती हूँ। आप भी आओ, आप भी आओ। अरे दोनों दोनों बच्चे बच्चे। हाँ हाँ, हम खिंचवाएंगे बाद में। आओ साथ में आओ इसके। हाँ फोन रख दो, केक कटवाना है। चलो अपना केक तो अभी काटा नहीं है, पहले ही उद्घाटन चलो जो मांगना है मांग ले आज। हाँ, इसमें से छोड़ दियो। चलो सब लोग Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. इसमें से खिलाऊं? मनी अच्छा The next morning. So, I am making Maggie for myself, and today is the first day of my periods. So I'm feeling like कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो मेरा मैगी क्रेविंग हो रहा है. अभी बज रहे हैं रात के 1 एंड हाँ पेन है अभी, मतलब उतना नहीं है. एंड
ये कार्तिक मास का महीना चल रहा है, तो मैं लास्ट के 5 डेज़ कार्तिक के भी नहाने मैंने स्टार्ट किए थे एंड मुझे बीच में ही पीरियड आ गया, बट स्टिल आई कंटिन्यू नहाना। जितने लोगों से मैंने सजेशन लिया तो उन्होंने बोला पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप डेफिनेटली नहा सकते हो, तो आप नहा लो एंड बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसका नाम ले लो, हाँ बट पूजा मत करो। तो एंड मेरी मम्मी प्रॉपरली कर रही है 5 डेज़। कहते हैं ना कि सिर्फ 5 डेज़ भी अगर आप नहा लो एकादशी से पूर्णिमा तक, तो पूरे मंथ का रिजल्ट, बेनिफिट, फल मिल जाता है। तो फर्स्ट टाइम है ये मेरा कि मैं 5 डेज़ कार्तिक नहा रही हूँ और नहाऊंगी। पीरियड आ गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहाऊंगी। कल मुश्किल है, अभी तो मुझे मुश्किल नहीं हुआ था, लेकिन कल बहुत बड़ा टास्क है मुझे सुबह उठ के नहाना, क्योंकि अब हो सकता है रात में दर्द भी हो, और जब पीरियड्स में नॉर्मली ही थोड़ा लेट में भी नहीं नहाया जाता है, आपको फीवरिश लगता है, बॉडी वीक होती है। कल देखते हैं, क्योंकि मैं ठंडे ही पानी से नहा रही हूँ, मतलब नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से मैं नहीं नहा रही हूँ और मैं कंटिन्यू करना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, फिर मुझे गर्म से ही नहाना पड़ेगा। तो देखते हैं कल का एक्सपीरियंस सुबह का कैसा रहता है। आज तो मैं लेट उठी थी, आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली, तो मम्मी ने उठाया मुझे, क्योंकि बेसिकली आपको 4 से 5:30 तक नहा लेना चाहिए। तो वही है, कभी मैं 4:30 भी नहाई हूँ, तो आज 5:30 हो गया था। मैंने मतलब एकादशी से 1-2 दिन पहले से, 3-4 दिन पहले से ही नहाना शुरू कर दिया था, और बेसिकली 5 डेज़ नहाना होता है, आप एक्स्ट्रा कर लो कोई बात नहीं। तो हाँ, एक मैंने पहले ही करना शुरू कर दिया था, तो पूजा भी करती थी मैं और सब कुछ करती थी, बट अब नो पूजा ओनली नहाना। तो सुबह उठो, नहाओ, खाओ, सो जाओ, यही होगा। लेकिन हाँ, हम लोग जैसे नहाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो हम लोग टीवी में भजन वगैरह चला लेते हैं, अपना आधा 1 घंटा भजन सुनते हैं, पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, फिर चाहे लेट के सो जाओ, ऑफिस है तो ऑफिस कर लो, दैट डिपेंड्स। तो अभी बन रही है मैगी, मैं खाऊंगी मैगी, उसके बाद सो जाऊंगी। अच्छा है, अभी दर्द थोड़ा कम है तो नींद भी आ जाएगी, फिर सुबह उठते हैं और सुबह मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं नहा ली हूँ, मैं 6 बजे नहा ली थी, 6:15 तक मैं नहा ली थी। और हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कार्तिक चल रहे हैं, मैं लास्ट 5 डेज़ नहा रही हूँ, तो 5 तो नहीं 9 डेज़ ही हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही नहाना शुरू कर दिया था मैंने। और मुझे आज 2nd डे भी है मेरे पीरियड्स का, तो मैं नीचे पूजा में नहीं गई हूँ। मैं पहले 3 दिन गई थी, बट मैं नीचे पूजा में नहीं गई हूँ और फेरी पे भी मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं नहा ली हूँ। और अब मैं अपने पर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए भजन लगाऊंगी, सुनूंगी, रिलैक्स करूंगी। इसके बाद मेरी मम्मा आ जाएंगी, नीचे पूजा के लिए गई थी, फेरी के लिए गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, फिर दिन को कंटिन्यू करेंगे। शाम के 5 टी टाइम। मैंने कुछ नहीं किया सारा दिन, मैंने सुबह उठी थी 5:30 बजे, नहाई थी, लेटी हूँ, आराम किया है सारा दिन, क्योंकि पेन भी था, अब कम हो गया है। चाय एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं किया गाइस, बिल्कुल आज तो सारा दिन कुछ नहीं किया, मैं उठी ही नहीं बेड से, और लेटी रही। एंड फॉर अ चेंज इस बार मेरे को स्टमक में या लोअर बैक में पेन उतना नहीं हुआ, मेरे को लेग्स में बहुत पेन हुआ इस बार। तो कहते हैं ना कि ग्रोइंग एज के साथ साथ ये सिम्टम्स भी चेंज होते हैं, तो हाँ, आई कैन फील दैट कि हाँ चेंजेस हैं बॉडी में, और इसके पेन्स में भी डेफिनेटली चेंजेस हैं। अब जाके शाम के 5 बज रहे मैं थोड़ा उठी हूँ, और नहीं तो मैं कल से सोए जा रही थी। ये भी एक नया, पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार मुझे हुआ है कि मैं बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ। मैंने बहुत सोया है, मतलब 2 दिन तो मैंने बहुत ही सोया है, तो ठीक है, आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पता है सबकी बॉडी अपनी तरह से रिएक्ट करती है, और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, सबके साथ ही होती हैं। हार्डली कोई 0.5% गर्ल्स होंगी जिनको पेन नहीं होता, लेकिन सबके साथ ही चीज़ें होती हैं। और गो विद द फ्लो, जिससे कि जो हो रहा है होने दो, अपने दिमाग को शांत रखो, लोगों से बातें मत करो, अपने आप को इंडल्ज रखो, जो चीज़ आपको करना पसंद है, गाने सुनना, टीवी देखना, उसमें आप लगो, और जितना हो सके इफ़ पॉसिबल आराम करो। क्योंकि हाँ, इस बार मैं थोड़ा फ्री हूँ, नहीं तो मैं भी जॉब करती हूँ, अगर मैं भी बिज़ी होती हूँ तो मुझे भी आराम नहीं मिलता है। बट अगर आप फ्री हो, मैनेज कर सकते हो ऑफ लेना, कुछ करना, तो फिर हाँ डेफिनेटली आप रेस्ट करो, जितना हो सकता है उतना रेस्ट करो। एंड थैंक्स टू माई मदर कि वो मुझे कुछ बोलती भी नहीं है, कहती हैं तू बस आराम कर, लेटी रह, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, मुझे सब चीज़ें बेड पे ला के मिलती हैं। तो वही है, अब तो कुछ हुआ नहीं आज के दिन, और अब लगता नहीं इवनिंग को भी कुछ खास है। कल देखते हैं क्या रहता है।
तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के। कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला बताया ही था। एंड आराम करते करते सारा दिन निकल गया। आज क्योंकि सेकेंड डे है तो इसमें पीरियड्स में सबको ही और मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जब होता नहीं है, जब होने वाला होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो मेरी सिर्फ मदर से ही मेरी लड़ाई होती है कि वो ही है जो मेरा समझती हैं, सुन लेते हैं, तो मेरा उन पर ही निकल जाता है बेचारी में। जब हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम से, आज सेकेंड डे है तो राइट नाउ आई एम फीलिंग क्रैंकी, तो मैं कभी कभी बस ऐसे ही लेटे लेटे खूब रो लेती हूँ, जैसे अभी भी रो के हटी हूँ, बस किसी भी बात पे, कुछ भी बात की बात नहीं होती ऐसे ही। सो दीज आर ऑल हार्मोनल चेंजेस। अभी कुछ नहीं है, बस लेटे लेटे सो जाएंगे। कुछ भी खास तो हुआ नहीं, आज का दिन भी सारा दर्द में और आराम करते करते ही निकला है। अब कल देखते हैं, टुमारो विल बी द थर्ड डे। कल कुछ देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कल। The next day. गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं। मैं तो उठ गई थी 5:30 से, नहा भी ली थी मैं 5:45 6 बजे तक मैं नहा ली थी। और हाँ, तब से उठी हुई हूँ। पीछे ये भजन वगैरह चल रहे हैं। एंड आज डेट है 18 नवंबर, थर्सडे है आज। और हाँ, मैं नहा ली हूँ, उठ गई हूँ। और अब देखते हैं आगे दिन कैसे कंटिन्यू होता है। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अभी तक मैंने पी नहीं है। चाय से बिस्किट या रस्क खाएंगे। और उसके बाद क्योंकि रात को मुझे प्रॉपर्ली नींद नहीं आई, मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात को, तो मैं शायद सोऊंगी 2-3 घंटे 4 घंटे शायद मैं दिन में। अभी जब मेरी मदर आ जाएंगी नीचे पूजा से, फिर मैं सो जाऊंगी। और फिर आगे देखते हैं। करने के लिए तो आज भी कुछ खास नहीं है, तो जो भी जैसा भी होगा, टिट्स एंड बिट्स में जो भी वीडियो मैं बना पा रही हूँ, क्लिप्स में ऐड कर पा रही हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ होता, दिखाने के लिए बहुत कुछ होता, अगर मेरी तबीयत नहीं बीच में ख़राब हुई होती। बट हाँ, कुछ नहीं कर सकते उसका हम लोग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो भी है, होपफुली कल कुछ हो और मैं कल आपको कुछ दिखा पाऊँ, मे बी। और देखते हैं कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल तो मैं नहा ली हूँ, और नहा तो मैं काफ़ी देर पहले ली थी, तो मुझे लगा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। और मैं चाय बिस्किट या रस्क कुछ भी खाने वाली हूँ। और उसके बाद मैं, जब मेरी मदर आएंगी तो मैं सो जाऊँगी। मैं सो के उठूँगी तो लंच रेडी मिलेगा और सीधा मैं लंच खा लूँगी। मैं सो गई थी, चाय वाय नाश्ता वाश्ता किया। हाँ, नाश्ते में मम्मी ने ना चीले बनाए थे। मैं इतनी नींद में मैंने चीले खाए हैं कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे कैप्चर करना है या कुछ ब्लॉग में लेना है उसको। तो चीले खाए मैंने, और मैं नींद में ही खा रही थी। मम्मी आई और अराउंड 8:30 और 9 में से सो गई थी, और मैं उठी हूँ 1 बजे। लंच टाइम। तुमको पता नहीं लगा कब आ गए हम? बाबू गुड्डे प्यारा। गुस्से में देख रहा है आपको। अब मैं बात नहीं करूँगा। हम जलूली चीज़ी लेने गए थे मार्केट। हाँ, वो बात अलग है, कुछ खा के भी आए हैं। नहीं बात करोगी तुम? ए गुड़िया, तुम बात नहीं करोगी? देसी बनाऊंगा तब तो मैं पूरी दीवार छिल लूंगा। बेचारी फिर चली गई, फिर उसने मिट्टी बनाई, फिर रोटी की सवारी। ढोलक वाली नहीं है आज ढोलक नहीं बजा रही? अच्छा। सो नाउ द टाइम इज़ 6:20 और मैं 3:30 से उठी हुई थी। मतलब मैं और मम्मी, हम लोग, मैं 4 बजे तो मैं नहा भी ली थी। नीचे से पूजा हो गई है। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने ली हैं, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और भी लोग होते हैं बाहर के, तो क्या पूजा पाठ में फिर हुए ना, वीडियो बनाओ क्लिप्स लो, तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी ली हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ पूजा वूजा होती है। बाकी आई एम सो श्योर कि ये हर घर में पटवारी जी की पूजा होती ही होगी। तो हाँ,
हम लोगों की नीचे पूजा हो गई है, क्योंकि नीचे वाली आंटी ने हमारी पथवारी जी बनाई हुई थी। उन्हीं की वजह से ये पुण्य हमें मिला है कि हम कार्तिक नहाए हैं और पथवारी माता की पूजा कर पाए हैं। और हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा हो जाती है ना, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है, पता नहीं क्यों आता है। एक ऐसा लगता है शांति, और मतलब बहुत अच्छा सा लगता है। हाँ, मतलब डेली तो नहीं हो पाता है, रियली विश कि 365 डेज ऐसा रहता। बट हाँ, ये थोड़ी बाउंडेशन है कि कार्तिक चल रहा है, जल्दी नहाना है थोड़ा, तो इसलिए हो भी पाता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है, पता नहीं क्यों। दुनिया में जब से आया तो नीचे कीर्तन से वापस आ गए हैं और 6 बज गए एग्जैक्टली। थोड़ी बहुत जो वीडियोस क्लिप्स मैंने कीर्तन की ली हैं, बहुत थोड़ी ली हैं, तो वो मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। एंड होप यू विल लाइक इट। पूर्णिमा थी आज, कार्तिक पूर्णिमा, बहुत बड़ी पूर्णिमा थी, तो वाई नॉट गैदरिंग ऐसी हो जाए, कीर्तन हो जाए, भजन हो जाए, भगवान के नाम ले लें, तो एक अच्छा ही रहता है। अदरवाइज़ कोई रूटीन डेली लाइफ में तो टाइम निकालता नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, ऐसे ही टाइम निकलता है। तो हाँ, गला थोड़ा सा भजन गा के मेरा भी ऐसा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। तो प्रसाद बट गया है, सब कुछ हो गया है, ख़त्म हो गया, ऊपर आ गए, अपने घर की पूजा करेंगे एंड देन रेस्ट करेंगे। आज तो कुछ ऐसा खास है नहीं। मंदिर पर भी भंडारा था हमारी लोकेलिटी के, तो वहाँ से भी भंडारा आया हुआ है, नीचे का प्रसाद भी आया हुआ है, तो वही आलू पूड़ी का भंडारा जो भी होगा वही खाएंगे और रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। क्योंकि लास्ट 5-6 दिन से, मतलब मोर देन 9 डेज़, हम लोग सुबह 3-3:30 बजे उठ रहे हैं, 4-4:30 नहा रहे हैं, यही रूटीन हो रहा है। तो अब थोड़ा आराम करेंगे 1-2 दिन। एंड हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ये दिन गए और बहुत पीस मिला, एक अंदर से एक शांति, बहुत बहुत पीसफुल एक फीलिंग हो रही है, एक बहुत बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, आज ये लास्ट डे था पूर्णिमा का, तो कल से वही बिजी शेड्यूल, डेली रूटीन, लाइफ, ऑफिस वर्क। तो देखते हैं, ब्लेसिंग्स रहे बस भगवान जी की, और तो कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि लाइफ कोई इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और बिना ब्लेसिंग्स के उसको ओवरकम करना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, बस इसी नोट पे वीडियो ब्लॉग एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल हेयर देन प्लीज़ 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 प्रेस द लाइक बटन। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, आई रियली नीड योर सपोर्ट। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।